नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और साथ ही साथ और अगर बात करें तो यूपी लेखपाल, यूपी के अधीनस्थ के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इस टाइप के जितने भी, कुल आप ऐसे समझिए कि जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो या तो फिर लोअर पीसीएस हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ अच्छे करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, ये क्लास हम लोगों की पर डे होती है हमारे ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे। डेली आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त एकदम एक्सप्लेन के साथ हम लोग यहाँ पढ़ाई करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपके ही अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें दी जा रही हैं, जो कि एक क्लास मॉर्निंग में जो कि बाल विकास की या तो बाल विकास की या चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं उसे। दूसरी एक क्लास दोपहर में दी जाती है जो कि हिंदी की होती है, और तीसरी क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास आप लोगों को दी जाती है। जैसे सोशल साइंस में इस समय 2 चैप्टर चल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की। ये दोनों सब्जेक्ट चल रहे हैं प्रॉपर वे में, और जैसे ही देखा जाएगा कि एग्ज़ाम कुछ और नज़दीक रहेगा तो और भी सब्जेक्ट को लगभग आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास और भी सब्जेक्ट आपके लगा दिए जाएंगे। ठीक साथियों, 1-2 सब्जेक्ट और लगाया जाएगा, बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। ठीक, तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज भी करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन में साथियों आज की सबसे पहली जानकारी है हम लोगों की कि भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव को भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना। क्या चुना साथियों? किड ऑफ द ईयर। भारतीय मूल की बालिका हैं जिनका नाम है क्या? गीतांजलि राव को, उन्हें भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने साथियों किड ऑफ द ईयर के लिए चुना। किसके लिए? किड ऑफ द ईयर के लिए चुना। साथियों, टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका, ये जो साथियों भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव हैं, वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। कहाँ? अमेरिका में रह रही हैं। ठीक, वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर चुना गया। मैगजीन ने पहली बार किसी को इस सम्मान के लिए चुना है। जो कौन सी ये मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन, पहली बार किसी को, पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के लिए चुना। साथियों, गीतांजलि को यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्या से निपटने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार की बात करें साथियों
तो यह पुरस्कार गीतांजलि राव को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्या से निपटने के लिए दिया गया है। समस्या से निपटने के लिए साथियों, ये जो गीतांजलि राव हैं, भारतीय मूल की बालिका, इन्हें जो यह किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, ये इन्हें प्रौद्योगिकी की समस्या से दूषित पेयजल, साथ ही साथ अफीम की लत छुड़ाने और इसी के साथ साइबर बुलिंग की समस्या से निपटने के लिए दिया गया है। किसके लिए? साइबर बुलिंग की समस्या से निपटने के लिए दिया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो अमेरिका के कोलोराडो की 15 वर्षीय, अमेरिका में साथियों ये जो गीतांजलि राव जी हैं, यह अमेरिका के कोलोराडो में रहती हैं। कहाँ? अमेरिका के कोलोराडो में ये निवास करती हैं। इनकी उम्र की बात किया जाए तो साथियों गीतांजलि राव की उम्र की बात किया जाए तो इनकी उम्र साथियों 15 वर्ष है। कितना? 15 ईयर है। 15 वर्ष इनकी उम्र है साथियों। इन्हें 5000 उम्मीदवारों में से चुना गया। इनका कंपटीशन, गीतांजलि राव का जो कंपटीशन था साथियों, ये 5000 उम्मीदवारों का कंपटीशन था। 5000 उम्मीदवारों में से भारतीय मूल की जो बालिका है गीतांजलि राव, इन्हें चुना गया। कितने? 5000 उम्मीदवारों में से इन्हें चुना गया। साथ ही साथ साथियों टाइम्स के लिए उनका साक्षात्कार एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोशी ने किया। इनके अगर साक्षात्कार की बात किया जाए, किसकी? इस टाइम्स मैगजीन में साथियों किड ऑफ द ईयर के लिए जो इन्हें चुना गया, किसे? गीतांजलि राव को। इनके साक्षात्कार की बात किया जाए तो इनका साक्षात्कार साथियों एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने किया। इनके साक्षात्कार की बात करें साथियों, इनका साक्षात्कार एंजेलिना जोली ने किया। गीतांजलि राव का साक्षात्कार इस पुरस्कार के लिए, किस? किड ऑफ द ईयर के लिए जो साक्षात्कार हुआ, यह साक्षात्कार साथियों एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली ने इसका किया। टाइम अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। ये जो साथियों टाइम है, यह टाइम एक अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। टाइम की अगर बात करें तो यह एक अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका है। अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका साथियों, मैगजीन है। ठीक, टाइम की बात करें तो यह अमेरिकी साप्ताहिक मैगजीन है। ठीक साथियों, इन्हें चुना गया
किसके लिए साथियों? किड ऑफ द ईयर, किसके लिए? किड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। ठीक साथियों, अगली बात है कि महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षक, महाराष्ट्र के एक स्कूल शिक्षक हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह, को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षक रणजीत सिंह, महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षक रणजीत सिंह को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के एक स्कूल के शिक्षक हैं साथियों, जिनका क्या नाम है? महाराष्ट्र के सोलापुर में ये हैं साथियों। कहाँ? महाराष्ट्र के सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर के एक स्कूल शिक्षक हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह। उनको साथियों वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से। ये साथियों प्राथमिक स्कूल में हैं। कौन से? प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षक हैं। ठीक, इनका पूरा नाम बात करें साथियों तो रणजीत सिंह डिसाले इनका पूरा नाम है। रणजीत सिंह डिसाले, रणजीत सिंह डिसाले इनका पूरा नाम है। इनको साथियों 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संपन्न हुए पुरस्कार समारोह में विजेता की घोषणा सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्टीफन फ्रायड ने किया। साथियों इन्हें यह पुरस्कार लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संपन्न किया गया। यह पुरस्कार का जो कार्यक्रम हुआ साथियों, यह पुरस्कार जो कार्यक्रम हुआ यह लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम में यह पुरस्कार संपन्न किया गया साथियों। और इनके अगर पुरस्कार की घोषणा किसके? रणजीत सिंह डिसाले के पुरस्कार की घोषणा की बात करें तो इसका ऐलान साथियों जो सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्टीफन फ्रायड हैं उन्होंने किया। म्यूजियम में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्टीफन फ्रायड, क्या नाम है इनका? स्टीफन फ्राय ने किया। रणजीत सिंह के जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया यह साथियों लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, कहाँ? लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दिया गया। और यह पुरस्कार इन्हें किसके द्वारा? फिल्म अभिनेता स्टीफन फ्रायड के द्वारा प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? फिल्म अभिनेता स्टीफन फ्राय के द्वारा प्राप्त हुआ। साथियों यह पुरस्कार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पाठ्यपुस्तक के में QR कोड का इस्तेमाल शुरू करने के अनूठे प्रयासों के लिए दिया गया। ये जो साथियों पुरस्कार इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि ये बालिका शिक्षा को, किसके? बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक में जो QR कोड होता है आप सभी लोग जानते होंगे, पाठ्य पुस्तक में QR कोड को बढ़ावा देने के लिए या इस्तेमाल के शुरू करने के लिए यह पुरस्कार, मतलब कि पुस्तकों में QR कोड का इस्तेमाल किया जाए, इसकी शुरुआत के लिए या इसे बढ़ावा देने के लिए इनको यह पुरस्कार कौन सा? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के से नवाजा गया। साथियों रणजीत सिंह डिसाले की बात करें तो यह पुरस्कार स्वरूप $10 लाख मिले। इस पुरस्कार के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के दौरान साथियों बात करें, एक सेकेंड,
इस पुरस्कार के रूप में साथियों रणजीत सिंह डिसाले को इस पुरस्कार के स्वरूप साथियों रणजीत सिंह डिसाले को 10 लाख कितने 10 लाख डॉलर मिलेंगे। 10 लाख डॉलर प्राप्त होंगे साथियों रणजीत सिंह डिसाले को। साथ ही साथ साथियों 32 ये इनके उम्र की बात करें तो रणजीत सिंह डिसाले की उम्र साथियों 32 ईयर है। कितने 32 ईयर के ये शिक्षक हैं। यह पुरस्कार साथियों विश्व भर में चुने गए 10 प्रतिभागियों के बीच हुई प्रतियोगिता के बाद मिला। मतलब टोटल 10 प्रतिभागियों में से इन्हें चुना गया। कितने टोटल 10 प्रतिभागियों में से रणजीत सिंह डिसाले को साथियों चुना गया। साथ ही साथ साथियों इस प्रतियोगिता में 140 देशों के 12,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। ये जो कौन सी प्रतियोगिता वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की जो प्रतियोगिता थी साथियों, इस प्रतियोगिता में अर्थात ये जो मतलब बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयास, साथ ही साथ पुस्तकों में QR कोड के इस्तेमाल को बढ़ावा देना या सही रूप से इसे लागू करने की बात किया जाए तो इस प्रतियोगिता में 140 जो है देश 140 देशों के कितने 140 देशों के 12,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने भाग लिया था साथियों। कितने 12,000 से ज़्यादा शिक्षक। बारह हजार से ज़्यादा शिक्षकों ने 140 देशों के कुल मिलाकर 12,000 से ज़्यादा शिक्षकों को ने इसमें भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसाले जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्राथमिक विद्यालय में क्या है कार्यरत हैं, इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। किस पुरस्कार से? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से। इसके दौरान साथियों 10 लाख डॉलर इनको प्राप्त होगा। रणजीत सिंह डिसाले की बात किया जाए तो इनकी उम्र 32 वर्ष है। कितनी 32 वर्ष इनकी उम्र है। साथियों लंदन स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार जो साथियों लंदन की एक कौन सी फाउंडेशन है या संस्था है, वार्की फाउंडेशन। वार्की फाउंडेशन है लंदन की संस्था है साथियों, कौन सी? वार्की फाउंडेशन। उसी ने यह वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत किया साथियों। यह पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है साथियों। यह जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है यह किसके द्वारा? यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। यूनेस्को के सहयोग से वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है साथियों। और अगर बात करें तो यह पुरस्कार ऐसे असाधारण शिक्षक को दिया जाता है जिन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका किस चीज़ में है या किस क्षेत्र में है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है, किस चीज़ के लिए, उसी के लिए दिया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ किया। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ किया, उसी के लिए साथियों यह अवार्ड दिया जाता है जिसे रणजीत सिंह डिसाले ने प्राप्त किया। ठीक साथियों, कौन प्राप्त किया? रणजीत सिंह डिसाले ने इसे प्राप्त किया। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी की बात करें, अगली इंफॉर्मेशन अगली जानकारी के अंतर्गत आता है साथियों कि जेनेवा में अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। जेनेवा में यह आयोजन साथियों 23 से 24 नवंबर में किया गया था। जेनेवा में अफगानिस्तान
2020 आयोजन किया गया। बात करें साथियों तो यह आयोजन कब किया गया? 23 से 24 नवंबर तक अफगानिस्तान सम्मेलन आयोजित किया गया साथियों। यह आयोजन 23 से 24 नवंबर में किया गया साथियों, 23 व 24 नवंबर को। इस आयोजन की बात करें, कौन सा? अफगानिस्तान, जेनेवा में अफगानिस्तान 2020 आयोजन जो किया गया है 23 व 24 नवंबर को किया गया साथियों। इस सम्मेलन की सह मेजबानी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, साथ ही साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सरकार और फिनलैंड की सरकार ने किया। इसकी मेजबानी की बात करें साथियों तो संयुक्त राष्ट्र, इसमें हिस्सा कौन कौन लिया साथियों? संयुक्त राष्ट्र, साथ ही साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, साथ ही साथ फिनलैंड की सरकार, कौन साथियों? और फिनलैंड की सरकार, फिनलैंड की गवर्नमेंट इस सम्मेलन में साथियों हिस्सा लिया। ठीक, ये जो जेनेवा में अफगानिस्तान 2020 आयोजन किया गया 23 से 24 नवंबर में, इसके आयोजन की सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, साथ ही साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड की सरकार ने इसमें हिस्सा लिया। और साथियों अफगानिस्तान सम्मेलन का उद्देश्य अगर बात करें तो परिवर्तनकारी दशक 2015 से 24 के दूसरे भाग के दौरान अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करना है इस सम्मेलन का। साथियों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। साथियों भारत की तरफ से अगर बात करें तो इसके नेतृत्व अफगानिस्तान 2020 आयोजन जो हुआ इसमें भारत की तरफ से नेतृत्वकर्ता विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया। भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व साथियों हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने किया। ठीक साथियों, कौन? एस जयशंकर प्रसाद ने किया। साथ ही साथ साथियों और बात करें तो भारत अफगान संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने अफगानिस्तान में एक नया बांध बनाने की घोषणा भी किया है। साथियों भारत सरकार ने भारत और अफगानिस्तान की सरकार के बीच आपसी संबंध जो बने या आपसी संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने हमारी भारत सरकार ने अफगान में एक और बांध बनाने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने इस सम्मेलन के दौरान हमारे विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भारत और अफगान के बीच आपसी संबंध और मजबूत हो, इसके लिए भारत अपनी तरफ से अफगान में एक बांध बनाने का ऐलान किया है। किसका? एक नया बांध बनाने का ऐलान किया। यह बांध साथियों काबुल के लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराएगा। यह बांध साथियों काबुल में बनाया जाएगा। इस बांध का निर्माण साथियों अफगान के काबुल में बनाया जाएगा। कहाँ? अफगान के काबुल में यह बांध बनाया जाएगा, जो कि साथियों काबुल के लगभग लाखों लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा पानी पीने के योग्य या पीने की उपलब्धता को बनाएगा।
साथियों, सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण के शुभारंभ की भी घोषणा किया। इस परियोजना में 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 100 से अधिक परियोजनाओं की परिकल्पना भी की गई है। कितने साथियों? 100 से अधिक परियोजनाओं की भी परिकल्पना की गई है। अगली बात करें साथियों तो 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। अगली इंफॉर्मेशन है दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज अड़तालीसवां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 दिल्ली क्राइम को दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित किया गया। साथियों, 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जो था वह दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। दिल्ली की जो क्राइम है साथियों वो कौन सी? बेस्ट ड्रामा सीरीज, इसे 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, बात करें अगर साथियों तो 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जिसे हम लोग 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 की बात करें तो इसकी घोषणा साथियों इसका ऐलान 24 नवंबर को किया गया। ये जो साथियों 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड है इसके अगर ऐलान की बात करें तो 24 नवंबर को इसका ऐलान किया गया इसे देने का, जिसे दिल्ली की जो क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज है उसे सम्मानित किया गया। साथियों, इस पुरस्कार समारोह न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित की गई। यह साथियों बात करें पुरस्कार समारोह जो आयोजित किया गया साथियों यह न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। यह पुरस्कार समारोह साथियों न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पुरस्कार का आयोजन किया गया। ठीक साथियों, समारोह में भारत की ड्रामा सीरीज में दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। जो ये दिल्ली क्राइम है साथियों, कौन सी दिल्ली क्राइम जो है यह कौन सी बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया साथियों? यह पहली ऐसी सीरीज है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक रिची मेहता हैं। इसमें अभिनेत्री अगर बात किया जाए तो साथियों शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया। इसमें इस सीरीज की कौन सी ये जो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है साथियों इसके अगर निर्माता की बात किया जाए, दिल्ली क्राइम की बात किया जाए, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज के निर्माता साथियों
इनके निर्माता का नाम है साथियों, और निर्देशक की बात करें तो रिची मेहता। इसके कौन? रिची मेहता। रिची मेहता इसके निर्माता और निर्देशक हैं। और साथियों इसमें अभिनेत्री की बात किया जाए तो शेफाली शाह। शेफाली शाह इसके अभिनेत्री हैं। शेफाली शाह अभिनेत्री हैं। ये जो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है साथियों, इसके निर्माता कौन है? रिची मेहता। साथ ही साथ इसमें अभिनेत्री का मुख्य किरदार अगर निभाने की बात किया जाए तो शेफाली शाह इसमें अभिनेत्री का मुख्य किरदार निभाया है। ठीक साथियों, और अगर बात किया जाए मुख्य अवार्ड विजेता की बात किया जाए साथियों तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज प्राप्त हुआ इसमें ये जो कौन सा 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जो आयोजित किया गया। इसमें अगर और अवार्डों की बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड था साथियों, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज साथियों दिल्ली क्राइम को प्राप्त हुआ। और अगर इसी में बात करें साथियों कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज की बात करें साथियों तो नीन गुएम, नीन गुएम, नीन गुएम द ओल्हांदो, द ओल्हांदो नोबडीज लुकिंग, नोबडीज लुकिंग। साथियों सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज नीन गुएम द ओल्हांदो, और जिसे हम लोग नोबडीज लुकिंग भी कह सकते हैं। क्या? लुकिंग भी कह सकते हैं। ये क्या है साथियों? क्या कह सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज की बात करें तो नीन गुएम द ओल्हांदो, जैसे हम लोग नोबडीज लुकिंग भी कहते हैं। और अगर साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विली वेरेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम क्या है? विली वेरेट। विली वेरेट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। और साथ ही साथ साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ग्लेंडा जैक्सन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ग्लेंडा जैक्सन। ग्लेंडा जैक्सन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। एलिजाबेथ इज मिसिंग, एलिजाबेथ इज मिसिंग। 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की बात करें साथियों तो दिल्ली क्राइम ने जीता। किसके लिए? विश्व ड्रामा सीरीज के लिए। यह साथियों आयोजन अगर किया जाए तो यह पुरस्कार 24 नवंबर को ऐलान किया गया। इस पुरस्कार का न्यूयॉर्क शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ साथियों यह प्रतियोगिता। ठीक, और अगर बात करें साथियों इसी में दिल्ली क्राइम वेब सीरीज के निर्माता रिची मेहता, और अगर इस फिल्म में अभिनेत्री के मुख्य किरदार की बात करें तो शेफाली शाह जी इस फिल्म में कौन सी दिल्ली क्राइम फिल्म में अभिनेत्री का मुख्य किरदार शेफाली शाह ने निभाया। अब इसी में साथियों जो 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड आयोजित किया गया,
इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज साथियों दिल्ली क्राइम को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज साथियों नीन गुएम द ओलहांदो, जिसे हम नेबडीज लुकिंग भी कहते हैं, इसे प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विली वेरेंट, जिसे रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड भी कहते हैं, प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो ग्लेंडा जैक्सन, जिसे एलिजाबेथ इज मिसिंग भी कहा गया, इन्हें प्राप्त हुआ। साथियों, अगर अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड साथियों एक टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। एक सेकेंड, अभी बताता हूँ। ये जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जो दिया जाता है साथियों, यह एक टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र का यह पुरस्कार होता है साथियों कि टेलीविज़न में मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे अच्छी भूमिका या सबसे अच्छा किरदार किसने निभाया। या अगली बात साथियों, इस पुरस्कार को अकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस या इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविज़न ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें साथियों तो यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेज या तो फिर साथियों हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेज आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड होता है साथियों, यह एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज या तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार साथियों एक टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में अर्थात टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक साथियों, इस टेलीविज़न का अकादमी पुरस्कार साथियों फिल्म के लिए, टोनी पुरस्कार अर्थात नाटक के लिए और अगर ग्रैमी पुरस्कार जिसे संगीत के लिए बराबर माना जाता है। ये जो साथियों टेलीविज़न का अकादमी पुरस्कार है, टेलीविज़न का ये जो अकादमी पुरस्कार है, यह साथियों किसके किसके लिए दिया जाता है? अकादमी पुरस्कार अर्थात फिल्म के लिए साथियों साथ ही साथ अगर बात करें तो टोनी पुरस्कार अर्थात नाटक के लिए, किसके लिए? नाटक के लिए। साथ ही साथ साथियों ग्रैमी पुरस्कार अर्थात संगीत के क्षेत्र में, किसके? संगीत के क्षेत्र में, संगीत के लिए। साथियों ये जो कौन सा एमी पुरस्कार होता है, ये टेलीविज़न का जो अकादमी पुरस्कार अर्थात फिल्म के लिए दिया जाता है या टोनी पुरस्कार अर्थात नाटक के लिए, साथ ही साथ ग्रैमी पुरस्कार अर्थात संगीत के लिए बराबर बराबर दिया जाता है। ठीक, बराबर बराबर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक साथियों, बराबर बराबर इस पुरस्कार को दिए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कौन?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं कौन है, हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं, उनके बारे में आप बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके बारे में आप सिर्फ इतनी जानकारी दीजिए कि हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन हैं। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों, ठीक। मैं इतना मिटा रहा हूँ, बाकी आप नोट करिएगा। भारत के साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं साथियों। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं साथियों। इन्हें वातायन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। निशंक को वातायन पुरस्कार क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्हें किसके वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं साथियों, ये इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं साथियों, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। अगली बात करें साथियों, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसी को हम लोग वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहते हैं। इसी से रमेश पोखरियाल निशंक जो कि भारत के इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ पूर्व में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सम्मानित किया गया। उन्हें साथियों यह सम्मान 21 नवंबर को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दिया गया। 21 नवंबर को एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी में 21 नवंबर को इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। साथियों निशंक को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। यह पुरस्कार साथियों किसके लिए? यह पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया साथियों। किसके लिए? आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कभी कभी कि रमेश पोखरियाल निशंक को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या तो पूछेगा अभी हाल ही में वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत के कौन से मंत्री को पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया गया, या तो आपसे पूछेगा कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। या तो पूछेगा आपसे कि आपसे पूछेगा कि रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो वर्तमान में भारत के क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। या तो पूछेगा आपसे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो वहां आपको 21 नवंबर 2020 दिया जाएगा। ठीक साथियों, आंसर आपका सही होगा। जब एग्जामिनर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाता है तो वो डेट पूछना शुरू कर देता है। ठीक साथियों, तो इन्हें किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान था इनका, इस वजह से इन्हें दिया गया। साथियों अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी तक 75 से ज़्यादा
कितना 75 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं साथियों। कितने पुस्तकें लिख चुके हैं? रमेश पोखरियाल निशंक जी 75 से ज़्यादा अभी तक पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है साथियों। इनकी जो 75 से एबव पुस्तकें लिखी गई हैं, उन कई पुस्तकों का साथियों विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। निशंक को साथियों उनके साहित्य गंगा के लिए समर्पित अभियान स्पर्श गंगा के लिए जो इनका एक अभियान शुरू किया गया है, उस अभियान को स्पर्श गंगा नाम दिया गया है। जैसी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। लंबे समय के बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने में भी इन्हीं की एक अहम भूमिका है। जो हमारे भारत की एक अब नई शिक्षा नीति आई है, उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का बड़ा योगदान है। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग बात करें कि वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान क्या होता है या वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है, तो साथियों यह पुरस्कार कौन सा, जो वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह पुरस्कार साथियों ब्रिटेन स्थित फ्रेडरिक पिनकॉट यूके अवार्ड 2014 की विजेता संस्था वातायन की ओर से यह पुरस्कार साहित्य और कला के क्षेत्र में में 'कला के क्षेत्र से जुड़े विद्वानों को दिया जाता है। ये जो साथियों है, यह पुरस्कार है कौन सा, वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान है। यह सम्मान साथियों ब्रिटेन की एक कौन सी संस्था है, फ्रेडरिक पिनकॉट यूके अवार्ड 2014 की एक विजेता संस्था है कि जो वातायन की ओर से यह पुरस्कार किसके क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो अच्छा या अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, किसमें, साहित्य और कला के क्षेत्र में, उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार कौन सा, वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। साथियों वातायन संस्था ने इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 28 नवंबर 2003 को इस पुरस्कार को देने का शुरुआत किया था। वातायन पुरस्कार की शुरुआत साथियों पुरस्कार की शुरुआत 28 नवंबर 2003 से किया गया। 28 नवंबर 2003 से किया गया। साथियों सबसे पहले इसे महान रोमांटिक कवि विलियम ब्लेक के जन्मदिन के अवसर पर प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने शुरू किया। शुरुआत साथियों 28 नवंबर 2003 को महान रोमांटिक कवि जिनका नाम क्या है साथियों, महान रोमांटिक कवि जिनका नाम है विलियम ब्लेक,
के जन्मदिन के अवसर पर साथियों प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने शुरू किया। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने शुरू किया। साथियों अगर बात करें, अभी तक यह पुरस्कार प्रसून जोशी, साथ ही साथ जावेद अख्तर, निदा फाजली, जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया गया। साथियों यह पुरस्कार अभी तक प्रसून जोशी, जावेद अख्तर, निदा फाजली को दिया जा चुका है। किसे? निदा फाजली जैसे प्रसिद्ध, ये सभी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन लोगों को दिया गया। साथियों मैं बता रहा था कि वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा कर रहा था। तो हमारे भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साथियों अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी तक 75 से ज़्यादा, कितने? 75 से ज़्यादा पुस्तकें ये लिख चुके हैं। और इनके कुछ पुस्तकों का हम आपको बता दें कि इनके कुछ पुस्तकों का साथियों विदेशी भाषा में अनुवाद भी किया जा चुका है। किस भाषा में? विदेशी भाषा में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया जा चुका है। साथ ही साथियों अगर वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में? यह पुरस्कार साहित्य और कला के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान, जो लोग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या जो अच्छे विद्वान होते हैं साहित्य और कला के क्षेत्र में, जो कि भारत के लिए उसका एक अलग योगदान देते हैं, उसके लिए साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो साथियों यह ब्रिटेन के एक संस्था है जिसका नाम फ्रेडरिक पिनकॉट यूके अवार्ड 2014 में विजेता हुई थी। यह संस्था वातायन पुरस्कार को प्रदान करती है साहित्य और कला के क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी विद्वान हुआ करते हैं। साथियों अगर बात करें तो यह पुरस्कार जो वातायन पुरस्कार है, यह वातायन पुरस्कार की शुरुआत 28 नवंबर 2003 को शुरू की गई। कब? 28 नवंबर 2003 को शुरू किया गया। साथियों किसके अवसर पर? महान रोमांटिक कवि हैं एक। कौन? महान रोमांटिक कवि जिनका नाम है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक नाम है जिनका, एक महान रोमांटिक कवि थे विलियम ब्लैक जी। इनके जन्मदिन के अवसर पर, कब? इनके जन्मदिन के अवसर पर साथियों यह पुरस्कार या प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी ने, जो रोमांटिक कवि थे विलियम ब्लैक के जन्मदिन के अवसर पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। क्या है? प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। इन्होंने इस पुरस्कार के देने की शुरुआत किया। अभी तक यह पुरस्कार साथियों प्रसून जोशी, जावेद अख्तर, निदा फाजली को, जो कि एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन्हें यह पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है। यह पुरस्कार अभी तक इन लोगों को दिया जा चुका है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों अगली जानकारी की,
तो साथियों अगली जानकारी है, डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सगी वेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार? बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, अब क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ अच्छे और करंट अफेयर होंगे, उसको हम लोग अगली क्लास में करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग इन सारे करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए ये जितने भी करंट अफेयर हैं, सारे करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आते होंगे। ठीक साथियों, और आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते होंगे और उसे अच्छे से विधिवत तरीके से समझने का भी काम करते होंगे। ठीक साथियों, तो आप लोग अब आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होनी है वो क्लास होगी ही आपको, और कल से अगली इसी को आगे हम कल बढ़ाएंगे। ठीक, कल की क्लास में इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।